शहबाज साहब ने कैसे काम किए हैं वैसे? अच्छे काम किए हैं। उनको डालेंगे शहबाज? बिल्कुल जी आप जी भाई किसको वोट डालेंगे? नवाज शरीफ को डालेंगे। नवाज शरीफ साहब को डालेंगे। हाँ जी। और ये जो फैसला उनके खिलाफ आया क्या यार कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इमरान खान साहब कह रहे हैं चोरी में पकड़े गए हैं। चोरी में इमरान खान पता नहीं कितनी चोरी की होगी, वो तो मामूली खिलाड़ी है, तो इतने बंगले है उसके। हम तो नवाज शरीफ को देंगे वोट, किसी को नहीं देंगे। आप किसको देंगी? नवाज शरीफ को ही देंगे। यहाँ पे अब एक और इलेक्शन होने वाला है भाई, इलेक्शन इंशाल्लाह। मियाँ साहब जो है उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया है जी। तो मियाँ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन पे आपका क्या आपकी क्या राय है? सरासर जाती है सर, ये वन साइडेड कार्रवाई हुई है ये, और इसमें हम पूरा इलाका ये नून लीग का किला है, और इंशाल्लाह ताला मियाँ शहबाज साहब यहाँ से खड़े होंगे और इलेक्शन में फतह अल्लाह पाक देगा उन्हें। मियाँ साहब को आप खराब समझते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं समझता, मैं बिल्कुल नहीं समझता। आप क्या नाम है? मेरा नाम खालिद खान है जी। तो खालिद साहब क्या सिचुएशन है? मैं तो ये देखता हूँ जी कि ये कल भी मियां नवाज शरीफ का गढ़ था और आज भी ये गढ़ है कोई अल्हम्दुलिल्लाह। फर्क नहीं पड़ा इससे? कोई फर्क नहीं पड़ा। इमरान साहब की मैंने बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह नहीं लोगी, और मुझे नून लीगी बड़ा फख्र है। ठीक है, मुझे कोई इतना बड़ा डैमेज कैसे हो गया? मियां साहब को बड़ी सच्ची बात है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि वो जिन मियां साहब कठपुतलियों की बातें करते हैं वो जनरल बिल्कुल वही उसी तरह भी नहीं है। अब ये पहली मरतबा है शायद एक लेमैन को भी ना, मेरे जैसे लेमैन को भी ये अवेयर हो गया कि जिनकी मियाँ से बात करते हैं बताने की जरूरत नहीं है। जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। कोई फर्क नहीं पड़ा जैसे ये दोनों हजरात कह रहे हैं यहाँ पनामा से, जजेस के डिसीजन से, वाकई कोई फर्क नहीं पड़ा? फर्क तो बड़ा है कि आपने एक मुंतखब वज़ीर आज़म को उठा के बाहर फेंक दिया। वो 20 करोड़ लोगों का वोट लेके आया हुआ। 20 करोड़ ने कोई नहीं डाला, 1.5 करोड़ वोट होता। चलें जी, 1.5 करोड़ ने भी डाला है, वो मुंतखब वज़ीर आज़म है। पब्लिक फैसला करती, आप लोगों ने उसकी सुनी कोई नहीं, तो मेरे ख्याल से ज्यादती की है। ये इलाका जो है ना नवाज शरीफ साहब का है, यहाँ से तो ईंट भी खड़ी करेंगे ना तो ईंट जीत जाएगी। अच्छा। हमें ये पता है बस। लेट्स सी, ये यहाँ पे लोग मियाँ साहब के बारे में उनकी राय, शहबाज शरीफ साहब जीतेंगे। आगे चलते हैं बाजार। इस हल्के से जो हल्का है ना, ये मुस्लिम लीग का हल्का है, ये आपको मैं गारंटी से दे रहा हूँ। शहबाज शरीफ साहब को कितने साल हो गए यहाँ पे आए हुए? नहीं जी, मैंने तो नहीं देखी। 9 साल हो गए। 9 साल के बाद आपकी गली बन गई जी। 9 साल के बाद आपकी गली मैं इतना ये बता सकता हूँ कि ये जो दौर है ना, नवाज शरीफ के दौर में काम हुए हैं, जरदारी के दौर में कोई बिल्कुल काम नहीं हुए थे। बिल्कुल ये हकीकत बात है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। आप खुद भी नून लीग को वोट डालेंगे? इंशाल्लाह। तो वो तो कह रहे हैं कि चोरी पकड़ी गई है। नहीं, ये सब झूठ है। पक्की बात है? हाँ जी। आपको क्या पता है इसके बारे में? मुझे कुछ पता नहीं है, बाकी वो काम करने वाले लोग हैं। काम करने वाले लोग हैं, लेकिन चोरी वोरी बात झूठ है। हाँ जी। कुछ दलील देना उसमें कैसे झूठ है? बस जेलस फील करते हैं वो लोग, पीटीआई वाले। अच्छा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ा अदालत के नहीं, फैसले हमें कोई से? फर्क नहीं पड़ा। शहबाज शरीफ जिंदाबाद। चलो जबरदस्त जी। आप सर? जी सर। किसको वोट डालेंगे? सर 100% मियां नवाज शरीफ को। वो मियाँ साहब तो नाअहल हो गए ना, वो तो इलेक्शन ही नहीं कर सकते। नहीं, नाअहल नहीं हुए। उनके साथ ये जो यहूदी लॉबी है ना, इन्होंने ये सारा काम किया है। मियाँ साहब का कसूर सिर्फ ये है कि उन्होंने पाकिस्तान को सीपैक दिया। मियाँ साहब का कसूर ये है कि उन्होंने बलोचिस्तान को इंडिया के हवाले नहीं किया, ईरान के हवाले नहीं किया। मियाँ साहब का कसूर ये है कि उन्होंने यहाँ पे सड़कों के जाल बिछा दिए। मियाँ साहब का कसूर ये है कि उन्होंने यहाँ पे गरीब जो स्टूडेंट थे उनको लैपटॉप तकसीम किए। और आप हमारे हलके में देखें सर, यहाँ पे आप सारा हलका फिर के देखें, पूरे हलके में इतना काम हो रहा है, तरक्याती काम हो रहे हैं। उस बंदे ने कहते हैं उनका वो अकामा पकड़ा गया है। वो सर अकामा कहाँ पकड़ा गया? अकामा तो उन्होंने बार बार आना जाना होता है। उनकी वो आज से 30 साल पहले, जब मर्जी आने जाए सर आज से 30 साल पहले भी वो अरबपति थे, करोड़पति थे, उनकी अपनी फैक्ट्रियां थी। जी। आप क्या ख्याल है आपका? मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद। क्या मियां नवाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ। आपको क्या लगता है? इंशाल्लाह नवाज शरीफ। नवाज शरीफ साहब को इंशाल्लाह भारी अक्सरियत से जीतेंगे। कितने? भारी अक्सरियत से। यहाँ पहले तो यहाँ से पीटीआई को 56,000 वोट पड़ा, अब कितना पड़ेगा? वो सर तो मियां नवाज शरीफ को 90,000 वोट पड़ा था सर। नहीं, मियाँ साहब के मुकाबले में तो कोई 20,000 भी नहीं आता था। और सर जी ये आप इस इलेक्शन में देखिएगा, पीटीआई की कब्र बन जाएगी ये इलाका इंशाल्लाह। मियां नवाज शरीफ कमीशन है, बायोमेट्रिक सिस्टम आ गया। आगे जी। अच्छा, नवाज शरीफ जिंदाबाद। वाकई ऐसी कबर बना यहाँ पर हमारे बड़े भी, हम भी, आने वाली नस्ल भी शेर को वोट डालेंगे। हमारा फेवरेट शेर है बब्बर शेर। एक बार फिर शेर। एक बात सुनो, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने जो पिछला इलेक्शन लड़ा, हम यहाँ के रहायशी है ना, आप यकीन करें मैं ईमानदारी की बात बता रहा हूँ। नहीं, धांधली नहीं की, वो नहीं मैं बात कर रहा। इन 4 सालों में वो यहाँ पे 5 दफा भी नहीं आई।
आप और मियाँ साहब कितनी दफा? मियाँ नवाज शरीफ साहब के यहाँ बिलाल यासीन साहब तो है ना, वो तो आते हैं ना सर। मियाँ नवाज शरीफ तो पूरे मुल्क के वजीर आजम है। देखिए ये हल्का जो है ना 120 ये नून लीग का घर है। नवाज शरीफ ने जो सियासत करी थी ना यहाँ से इफ्तिदा करी, समझिए ये सारा जो वोट है ना नून लीग का है। बाकी ठीक है ये शोर शोबार तरीके साहब वाले जो लड़के यंग लड़के जो नवाज शरीफ के नायल होने से फर्क पड़ा है सर के? नहीं फर्क नहीं पड़ा, बिल्कुल नहीं पड़ा। बिल्कुल नहीं पड़ा। पनामा केस से पनामा क्या है, कौन सा GIT किस केस में बनाई सजा, किस 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 केस की सुना दी उन्होंने? जिसने सजा दी वो ठीक थी गलत? नहीं गलत थी। अकामा अच्छी बात है लेना। नहीं कामा लिया ही नहीं उन्होंने। कामा लिया है वो, बाकी तनख्वाह तो नहीं ली ना उसने। तनख्वाह नहीं। हम सब यहाँ से कौन इलेक्शन जीतेगा? इंशाल्लाह शहबाज शरीफ साहब, जैसे कि नवाज शरीफ जीते थे। कोई फर्क नहीं पड़ा ये अदालत का फैसला, ये चीजें लोगों को कोई सोच बदली नहीं आपके ख्याल में? नहीं, सोच बदली नहीं ऐसी, बल्कि और अच्छे तरीके से उनके साथ प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मियाँ साहब को ज्यादा कर रहे हैं, पहले से ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि कंट्रोवर्शियल कर दिया पहले ही उन्होंने केस को। और इमरान खान साहब जो एक अच्छे लीडर बन के आए थे, मगर उन्होंने डिलीवर नहीं किया। आप भी मुस्लिम लीग नून को अब पक्के हैं ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਾਰੀਗਰ पूरे पक्के हैं ਅਸੀਂ। अच्छा शुरू तो ही चलें जबरदस्त। नहीं कुछ भी नहीं होगा, ये इंशाल्लाह सब रद्द हो जाएगा। आप भी सर शहबाज शरीफ को वोट डालेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्या वजह क्या, क्यों डालेंगे? वजह उससे इश्क करते हैं हम लोग। इश्क है और कोई चक्कर नहीं? बस इश्क है, नवाज शरीफ से इश्क है, बहुत ज्यादा इश्क है हमें। अच्छा ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। इलेक्शन पे इंशाल्लाह जी शहबाज शरीफ को वोट, नून लीग जिंदाबाद। तो आपके मुखालिफिन के वोटर बढ़े हैं कम हुए हैं? कम होंगे इंशाल्लाह। अच्छा 56,000 पहले पड़ा था, अब मेरा ख्याल 20,000 भी नहीं डलेगा। डॉक्टर यास्मीन राशिद हाँ को? जी। पक्की बात? पक्की बात। थैंक यू वेरी मच। राइट, अब इंशाल्लाह शेर जीतेगा। अच्छा आप शेर की तरफ हैं, तो आपको नहीं फर्क पड़ता उनके ऊपर चोरी का इल्जाम लगे, डकैती का लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता? वैसे मोहब्बत हमें, अच्छा मोहब्बत है। मोहब्बत है। वज़ीर आज़म नौकरी करे कहीं और जाके, ठीक है? नौकरी वो अपने बेटे की कंपनी में लगे थे कामे के लिए। क्यों 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 ये तो भी पता लगेगा ना, लेकिन जो केस था पनामा का, क्यों लेना पड़ा? आप बात करें पनामा की, केस था बाद में पनामा करते का। हैं, बाद में करते नहीं हैं। पहले बताओ, अकामा देखिए की उनकी लेना डिस्क्वालिफिकेशन है ही गलत। अच्छा पनामा पे क्या फैसला है? पनामा पे भी यही है कि उन्होंने नैब को रेफरेंस भेजा है, वो कहीं नैब- भी उन्होंने ये नहीं साबित किया कि अच्छा अगर नैब के रेफरेंस से साबित हो जाए ये करप्ट है, फिर बेशक सजा दें, नहीं फिर आप क्या करेंगे? फिर बेशक सजा, लेकिन वोट हम फिर भी नून लीग के देंगे। काम करते हैं वो, अगर उनके अलावा पनामा काम में किसने गलत किया है? साबित हो गए फिर भी नून लीग को फिर वोट भी देंगे? नून लीग को वोट देंगे, चाहे वो कहे करप्ट है फिर भी नून लीग फिर को भी वोट नून लीग को वोट देंगे। देंगे। चाहे पक्का साबित हो जाए, स्टैंप हो जाए कि काम पैसा खाया हुआ है। पहुंचे, काम ही नून लीग करती है, उसके अलावा करता कौन है काम? आपका मसला ये है कि आपके काम होने चाहिए। बिल्कुल पाकिस्तान के काम होने चाहिए, हमारे थोड़ी। हो रहे हैं। क्या क्या काम आपके इलाके में हुआ है? यूसी छप्पन का इसमें तल्लुक हूँ, मेरे व्हाट्सएप जनरल काउंसिलर है, क्वार्टर्स वाले भाई बने हैं, सीनियर का काम है, हर गली न्यू PCC हुई है, इसके अलावा क्या काम हो? काउंसलर है तू 50 काम और गिनवा देगा अभी। तो आए तो कहूँ ना, मैं यूसी छप्पन में आए, आप हर काम हुए हैं, चलो। हर काम हो रहे हैं, दिन रात मेहनत हो रही है, और क्या काम करे? और नवाज शरीफ क्या करे? थैंक यू जैसा, बड़ी मेहरबानी है बहुत। हम तो मियाँ नवाज शरीफ को वोट देंगे इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला हम तो। और आप भी? जी इंशाल्लाह मियाँ साहब को वोट देंगे? तो ये कोई केस वेस से फर्क नहीं पड़ा? नहीं ये तो एक उन्होंने जाली केस डाला है, ये कामा का मसला है और मसला कोई नहीं है। वैसे वो नहीं गए, इंशाल्लाह वो हमारे दिलों में रहते हैं और रहेंगे इंशाल्लाह ताला, हम वोट उनको ही देंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है। और अंकल आप? इंशाल्लाह जी मियाँ साहब ने ध्यान देंगे, मियाँ साहब को वोट देंगे इंशाल्लाह। और मियाँ साहब के ऊपर जो इल्जाम लगे उनसे वो आपका सारे ही गलती है, और जो वो नाहल हो गए उस पर वो नहीं घायल हो जाए उनकी कोई ऐसा मतलब नहीं। गुड लक बड़ी भट्ट साहब, वोट किसको? नून लीग नून लीग को। तो ये लोग कह रहे हैं बड़ी मायूसी हुई है, फैसला आ गया उनके खिलाफ मियाँ साहब के। असल में हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं जिस एंगल से सोचता हूँ, मुझे तो मियाँ साहब जो है वो बेकसूर लगते हैं, मासूम लगते हैं आप? डेफिनेटली लगते हैं। वो इमरान खान साहब कहते हैं उनके चेहरे पे ना जाए, मासूम नहीं है। खान साहब की तो बात ही ना करें सर, वो टोटली डिफरेंट किस्म का माइंड है, मल्टी डायमेंशनल किस्म का माइंड है उनका, कभी कुछ कभी इधर कभी उधर कभी उधर। तो मियाँ साहब ठीक चॉइस है? मियाँ साहब कंपैरेटिवली बहुत अच्छी चॉइस है एज कम्पेयर टू दिस। आपका वोट? सेम इज विद नवाज शरीफ। हाँ जी आप भी नवाज शरीफ की तरफ। और ताजिर हैं आप लोग यहाँ पे? नहीं हो तादिर नहीं, अच्छा हम फार्मा से हैं, फार्मा से हैं। अच्छा आप मुस्लिम लीग के जनरल काउंसलर भी हूँ, लेकिन उसके अलावा फार्मा से भी हूँ, मैं MBA हूँ, ये भी ही आल्सो MBA। हम पक्का शहबाज शरीफ साहब को यहाँ से जिता रहे हैं आप? इंशाल्लाह 100%। है आप मुझे बताएं वोट किसको डालेंगे? वे शहबाज शरीफ साहब हैं और इमरान खान साहब, वो यास्मीन राशिद साहब हैं। हम नवाज शरीफ के बंदे हैं। नवाज शरीफ के बंदे हैं, नवाज शरीफ को वोट डालेंगे? हम नवाज शरीफ को, उनके ऊपर एलिगेशन लगे हैं, इल्जाम लगे हैं। जो मर्जी लगा हुआ है, जो हमारे मुल्क में तरक्की करेगा, हमें वो आदमी चाहिए है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम सर, मैं आपके खाने में थोड़ा सा मुखल हो गया हूँ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद खालिद खान। खालिद साहब, इलेक्शन में वोट किसको देंगे? अभी आप इलेक्शन आ गया आप लोगों का। नून लीग जी। नून लीग को देंगे। आप सर?
नून लीग। वो नून लीग को दे रहा है इसलिए? नहीं, साथ ही हैं हम। अच्छा, साथ इकट्ठे हैं, खानदानी है हम। खानदानी नून लीग ही है। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी भाईजान, किसको वोट देंगे इलेक्शन में? नून लीग। नून लीग को। आप? इंशाल्लाह मियां साहब जीतेंगे जरूर, पक्की बात है। इंशाल्लाह। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं? हम जी नवाज शरीफ को शुरू से और अभी भी उनको सपोर्ट करें इंशाल्लाह ताला। तो उनके ऊपर तो एलिगेशन लग गए, कोई बात नहीं, ये तो फैसला भी खिलाफ आ गया है। कोई बात नहीं। हालात आपके लिए अच्छे नहीं है। हमें इमरान खान वैसे ही अच्छा लगता नहीं, उसको तमीज नहीं बोलने की, बदतमीज है। ये वजह है सिर्फ, और कोई वजह नहीं। तो मियाँ साहब की करप्शन पकड़ेगी उस पर? मियाँ साहब जो अच्छे आदमी है, ठीक है, ये वक्त तो आते जाते रहते हैं, कोई बात नहीं। तो करप्शन नहीं की उन्होंने, साबित होगी भाई वो कोर्ट के अंदर, साबित होगी, बट ठीक है, चलता है काम। मियाँ साहब के खिलाफ फैसला आ गया कोर्ट का, ठीक हो गया, फिर भी कोई बात नहीं, फिर भी कोई बात, फिर हम फिर भी उसको ही पसंद करेंगे। और अगर साबित भी हो जाए करप्शन, पैसे भी हम वापस आ उसे ही पसंद करेंगे भाई, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम मुस्लिम लीग के हैं। मियाँ साहब खुद भी कह दें मैं करप्ट हूँ, फिर भी करेंगे। वेरी गुड। ये बात तो ये हुई।